हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई क्लास 10 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम कंसाइंस मैथमेटिक्स सलीना। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5A डिस्कस किया था, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे और उसके रिलेटेड एक्सरसाइज 5B कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। प्रीवियस वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई भी इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो इस फॉर्म में हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, उस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यहां पे a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। और a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी 2। हाइएस्ट पावर क्या होगा? हाईएस्ट पावर 2 है। इस केस में देखो डिग्री क्या है? 2 है कि नहीं ना। अब हमें समझना है कि रूट्स किसको बोलते हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था रूट्स के बारे में, ठीक है। रूट्स वो वैल्यू ऑफ एक्स होता है जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ले लो x² प्लस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप x के वैल्यू को -2 ले लो या x के वैल्यू को आप -4 ले लो, ये दो वैल्यू अगर यहां पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। देख लेते हैं, -2² प्लस 6 इंटू -2 प्लस 8 कितना होगा? दिस इज 4 -12 प्लस 8, ये 0 आ रहा है ना। तो -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब -2 हमारा रूट है। इसी प्रकार -4 पुट कर लो तो -4² प्लस 6 इंटू -4 प्लस 8, देख लो 16 -24 प्लस 8, 24 -24, ये 0 हो गया। तो ये दोनों को हम लोग रूट कहेंगे। इसे हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन और रूट में थोड़ा सा फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको अगर आप देखो, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप x इक्वल्स टू -1, इसका एक ही सॉल्यूशन है। x इक्वल्स टू -1 पुट करो तो -1 प्लस 1 यानी कि 1 -2 प्लस 1 यानी 0 आ रहा है। दिस इज द सॉल्यूशन। देखना, ध्यान से देखना, ये x प्लस 1 होल स्क्वायर है कि नहीं है? ये परफेक्ट स्क्वायर है। x प्लस 1 होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2ac प्लस b², यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर ए बी इक्वल टू 0 है तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। तो हम कह सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -1। देखो, इसका एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। लेकिन अगर रूट की बात कहते हैं तो इसका दो रूट है। रूट क्या है? -1, -1। रूट हमेशा 2 होगा क्योंकि इसका डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट आता है, ठीक है। सॉल्यूशन एक ही बोलेंगे हम लोग। सॉल्यूशन अगर रिपीटेटिव हो तो उसको हम एक ही बार बोलते हैं ना। अगर आप ध्यान से देखो, इस केस में मैंने क्या देखा, जो रूट था मेरा -2 -4, वो रियल है और अनइक्वल है। देख लो ध्यान से। लेकिन इस सिनारियो में मैंने क्या देखा कि मेरा जो रूट है वो रियल तो है और अनइक्वल है कि नहीं? तो ये नेचर ऑफ रूट हुआ। ये सॉरी, यहां पे इक्वल है ना, अनइक्वल क्यों लिख दिया मैंने? ये रियल है प्लस इक्वल है, यहां पे रियल है प्लस अनइक्वल है। कभी कभी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व देगा आपको कि उसका आप रियल रूट्स नहीं निकाल पाओगे, समझ लो। तो ये नेचर ऑफ रूट्स हम लोग बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते हैं। अगर आप सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल लो, जो कि b² माइनस 4ac होता है, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant.
अगर आप इसका वैल्यू निकाल लो तो इसके बेसिस में आप बता सकते हो कि इसका रूट कैसा होगा, इसका रूट कैसा होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं सेम इक्वेशन लिखता हूं, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। a का वैल्यू यहां पे 1 है, b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 1 है। चलिए अब d का वैल्यू निकालते हैं, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। तो d क्या हो गया, 4 माइनस 4, d का वैल्यू 0 हो गया, है कि नहीं। यह हमेशा याद रखिएगा, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है तो रूट्स मेरा होता है रियल प्लस इक्वल, याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट मेरा रियल और अनइक्वल होगा। ध्यान से देखिए, ये वाला केस में यहां पे रूट आपका क्या था, रियल था, अनइक्वल था ना। थोड़ा डी का वैल्यू निकालिए, तो डी क्या होगा, b²। यहां पे a है 1, b है 6 और c है 8, तो b² मतलब 6² माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 8, 4ac, या ठीक है। तो ये हो गया 36 माइनस 32, तो d कितना हो गया, 4 हो गया ना, विच इज ग्रेटर देन 0। तो अगर d का वैल्यू 0 आता है तो रियल और इक्वल रूट्स होगा, d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल और अनइक्वल होगा, और अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आया तो आप कह सकते हो रूट्स क्या है मेरा, इमेजिनरी है। ये 3 आपको याद रखना है। ओके, अगर d का वैल्यू 0 है रियल इक्वल, d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है रियल अनइक्वल, d का वैल्यू लेस देन 0 है तो इमेजिनरी। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, देखते हैं जहां पे इमेजिनरी रूट्स होगा। कुछ और भी देखते हैं कि रूट्स अगर रियल है तो रियल में रैशनल और इरैशनल भी तो होता है। ठीक है, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि भैया d का वैल्यू अगर 0 आता है तो रूट रियल प्लस इक्वल होगा। ठीक है, d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट आपका रियल प्लस अनइक्वल होगा, डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, और d का वैल्यू अगर लेस देन 0 आता है तो इमेजिनरी रूट्स होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखो इमेजिनरी रूट का। एक इक्वेशन ले लो, 5x² माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये ले लिया हम लोग। यहां पे a का वैल्यू आपका 5 है, b का माइनस 6 है और c का 7 है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालो, तो b² माइनस 4ac ये होगा। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 36 माइनस 4 5 20, 20 इंटू 7 इज 140। तो देखो d का वैल्यू क्या आ रहा है, d का वैल्यू आ रहा है माइनस 104। तो अगर d का वैल्यू नेगेटिव आता है तो सिंपल सा मीनिंग है कि इसका रियल वैल्यू, रियल रूट नहीं होगा, इसका क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, मिडिल टर्म कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, अब देखिएगा ध्यान से आप लोग, अगर आपका रूट रियल है तो रियल में और भी कुछ हम लोग कह सकते हैं कि रूट आपका रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। थोड़ा और पॉइंट ऐड करते हैं। देखो रैशनल किसको बोलते हैं, कोई भी नंबर जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए हम, डेसिमल हुआ, यू नो, आपको ऑफकोर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, रिपीटेटिव जो होता है। ठीक है, इरैशनल नंबर्स कौन होते हैं, जिसको आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, या फिर स्क्वायर रूट के अंदर एग्जांपल दे रहे हैं, कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, उसको हम लोग इरैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि रूट ऑफ 3, दैट्स अ इरैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन रूट ऑफ 4 बोलोगे तो ये रैशनल है, बिकॉज रूट ऑफ 4 2 होता है। तो फर्दर हम रियल से रैशनल और इरैशनल भी बता सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक। देखो अगर b² माइनस 4ac आपका एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है
परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो हम बोलेंगे जो रूट होगा वो आपका रैशनल होगा, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ पॉजिटिव है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पॉजिटिव है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने सॉल्व किया और देखा मैंने 5 आ गया या 7 आ गया या 3 आ गया, तो उस वक्त मेरा रूट जो होगा वो इरैशनल होगा। ये भी आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। देखिए रैशनल और इरैशनल दोनों ही रियल में आ जाएंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो ये था नेचर ऑफ रूट। ये 3 हमारा मेन पार्ट है कि भैया अगर रियल होगा और इक्वल होगा तो डी का वैल्यू 0 होगा, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रियल और अनइक्वल होगा, और डी का वैल्यू अगर एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो रैशनल भी होगा। यू नो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एंड इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर जैसे 4, ठीक है। तो आपका रियल होगा, ठीक है, अनइक्वल होगा और रैशनल भी होगा, और डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो रियल तो होगा ही होगा, अनइक्वल भी होगा और आपका इरैशनल होगा। समझ रहे हो? दिस वॉज नेचर ऑफ रूट। कुछ सम्स देखते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 5b, ठीक है। छोटा सा एक्सरसाइज है यहां पे, ओके। चलो इसको थोड़ा रब करते हैं। सो कंडीशन हमें याद रहना चाहिए कब रूट रियल, इक्वल, कब इमेजिनरी होता है। यू नो नेचर ऑफ रूट। इमेजिनरी क्या होता है, कोई भी अगर रूट के अंदर कोई अगर नेगेटिव नंबर आ गया, यानी कि रूट के अंदर अगर सपोज -5 है तो ये इमेजिनरी नंबर है। पढ़ेंगे हम क्लास 11 में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा, ठीक है। चलिए अब या देखते हैं हम लोग सम नंबर 1। देखिए राइट विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व नहीं करना है, कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो 1 7x² माइनस 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसके रूट के बारे में कमेंट करना है, नेचर ऑफ द रूट कैसा है विदाउट सॉल्विंग इट। चलो a का वैल्यू 7, b का वैल्यू -9, c का वैल्यू 2, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² माइनस 4ac, ये क्या आ रहा है 81 माइनस 4 2 8 56, सही है, सही है। दिस इज 25, देख रहे हो। तो ये ग्रेटर देन 0 है ना भैया, तो रियल तो होगा ही होगा प्लस अनइक्वल होगा। और एक चीज देखो ध्यान से, परफेक्ट स्क्वायर है तो अगर आप चाहो तो रैशनल भी लिख सकते हो, सही है, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। दिस वाज 1 का पार्ट 1 का पार्ट 2 देखते हैं, यहीं पर देखते हैं। 6x² माइनस 13x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, सेम लॉजिक। a का वैल्यू आपका 6 है, b का -13 है, c का 4 है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा b² माइनस 4 इंटू a इंटू c, यही होगा ना। तो d क्या होगा 169 माइनस 4 6 टाइम्स 24 इंटू 4 टाइम्स 96, सही है। तो d का वैल्यू क्या होगा 169 माइनस 96 मतलब 74, रुक जाओ गलत किया, 9 माइनस 6 इज 3, सही है 73 होगा भाई। अब देखो ये d क्या है, ग्रेटर देन 0 है, रियल होगा, अनइक्वल होगा और इरैशनल होगा बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है भाई, देख लो, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं, सब सेम टाइप का सम है। 25x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। भैया a है 25, b है -10 और c है 1।
चलो कैलकुलेट करते हैं। तो डी का वैल्यू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सही है। तो ये कितना हो गया, 100 माइनस 100 मतलब 0 हो गया ना, देख लो। मतलब क्या है भाई, भाई रूट्स होगा रियल होगा प्लस इक्वल होगा, खत्म, बस, सही है। चलो नंबर 4 देख लेते हैं इधर, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रूट 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। भैया यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 रूट 3 है और c का वैल्यू माइनस 9 है, ये है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। चलो इसको थोड़ा d का वैल्यू निकाल लेते हैं। b स्क्वायर मतलब 2 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a c माइनस 9 वही, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम लोग। दिस इज 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 3 ज़ा 12 माइनस 36, ध्यान से देखो, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज 48, मतलब अगेन डी ग्रेटर देन 0 है, मतलब रियल होगा प्लस अनइक्वल होगा प्लस इररेशनल होगा, समझ रहे हो, यही होगा मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब पार्ट 5 देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, बहुत जगह है। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ध्यान से देखना। तो डी का वैल्यू क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पर हम कैपिटल डी स्क्वायर क्या था, डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहां पे कैपिटल ए हम लोग 1 है, कैपिटल बी माइनस ए है और कैपिटल सी है मेरा माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो डी का वैल्यू निकाल लो, बी स्क्वायर मतलब माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी, सही है। तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर और ये प्लस 4b स्क्वायर गया। अब देख लो ए और बी का कुछ भी वैल्यू हो, पॉजिटिव या नेगेटिव डजंट मैटर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, डी स्क्वायर क्यों नहीं कहा भाई। अगर आप ए बी का कोई भी वैल्यू पुट करो वहां पे तो जो स्क्वायर करेंगे तो वो तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा ना, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा भैया, और ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट कैसा होगा, रियल होगा, अनइक्वल होगा। परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं पता नहीं तो छोड़ दो, रियल और अनइक्वल बोल देते हैं, ठीक है। और एक इसमें एक और सम है, देखते हैं पार्ट 6 यहां पे करते हैं, यू नो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0। भैया a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 8 है, c का वैल्यू 9 है, यही है ना, देख लो। d का वैल्यू निकाल लो, b स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। भैया 8 स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 4 2 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72 होता है। अब आया एक नेगेटिव नंबर हमारा, तो डी का वैल्यू नेगेटिव होगा तो क्या होगा आपका, इमेजिनरी रूट होगा, समझ रहे हो। अगेन इमेजिनरी नंबर क्या होता है, -5 ले लो, 2 रूट -10 ले लो, ये सब इमेजिनरी नंबर है। रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ गया ना तो वो इमेजिनरी हो जाता है, ठीक है। पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में, डिटेल में पढ़ेंगे। चलो अब नंबर 2 देखते हैं, इसका 2 का पार्ट 1 क्या कह रहा है, देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, मतलब रियल और इक्वल है। तो आपको दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस p माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 4 है, b का वैल्यू क्या है विद द साइन, ठीक है, और c का वैल्यू क्या 1 है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को a बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x को हम लोग b बोलते हैं, कांस्टेंट को c बोलते हैं। चलिए d का वैल्यू निकालते हैं। d होता है b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac, यही होता है ना, देखिएगा। तो d क्या होगा, स्क्वायर करेगा तो ये p माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, -16, है कि नहीं। अब क्योंकि रूट रियल और इक्वल है तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो तो 0 के बराबर होगा ना, है कि नहीं। तो फिर p माइनस 2 होल स्क्वायर को 16 कर सकते हैं,
स्क्वायर किया तो सामने रूट आ जाएगा, तो प्लस माइनस रूट 16 आएगा, है कि नहीं? याद रखिएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9 लिखते हैं। ऐसा मत करिएगा कि एक्स इक्वल टू रूट 9 लिखेगा और फिर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 लिखेगा, ये गलत है। प्लस माइनस बाहर होता है, ठीक है? तो एक्स का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 3। ओके, तो p माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 4। चलो, यानी दो केस है, p माइनस 2 4 आ रहा है, p माइनस 2 माइनस 4 आ रहा है, ठीक है? माइनस 2 को उधर ले आओ तो p इक्वल टू 6 हो गया, माइनस 2 को उधर ले आओ तो p इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 मतलब माइनस 2, मतलब भैया p का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा और माइनस 2 होगा, ये दो वैल्यू आएगा। सही है? चलो पार्ट 2 देखते हैं, अब यहीं पर कर लेते हैं। पार्ट 2 सेम टाइप का है, ये आपका ICSE 2013 में आया था, तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सम। ठीक है, दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0। सेम रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सम नंबर 2 ही का सम है। यहाँ पे a क्या है, 1 है, b क्या है, p माइनस 3 है, और c क्या है, p है कि नहीं? चलो अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस विल बी इक्वल टू 0। सही है? चलो अब अभी नहीं, अब इसको नीचे 0 करके देते हैं। 4p माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4p इक्वल टू 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा बिकॉज रूट आपका रियल है और इक्वल है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। सही है? देख लो, तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम मिडिल टर्म करेंगे। ठीक है, तो आपने क्लास 9 में सीखा होगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 9p माइनस p प्लस 9 इक्वल टू 0। कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 का फैक्टर्स निकालते हैं हम लोग, और फैक्टर्स को इस तरह अरेंज करेंगे कि 10 मिल जाएगा। देखो 3 3 9 प्लस 1 10 होता है, तो माइनस 9p माइनस 1p माइनस 10p हो गया, है कि नहीं? और 9 1 9 हो गया। अब p कॉमन ले लो तो p माइनस 9 माइनस 1 कॉमन ले लो तो p माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी p माइनस 9 1 p माइनस 9 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, p माइनस 1 बचेगा इधर इक्वल टू 0। मतलब दो सिनेरियो है भैया, p माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया यानी p इक्वल टू 1 आ गया, p माइनस 9 इक्वल टू 0 आ गया यानी p इक्वल टू 9 आ गया, मतलब p इक्वल टू 1 और 9। ठीक है, ये था सम नंबर 2 जो कि ICSE 2013 में आया था। चलिए सम नंबर 3 देखते हैं। चलिए नंबर 3 देखते हैं। द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस n माइनस 5 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये क्या ICSE में आया था? नहीं, ये वाला सम नहीं आया था। ठीक है, चलो देखते हैं भैया। a का वैल्यू 3 होगा, b का वैल्यू माइनस 12 होगा और c का वैल्यू n माइनस 5 होगा ना, जो कांस्टेंट होगा वो c होगा। अब क्योंकि इक्वल रूट्स है, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अच्छा वेट, ये आ गया, डी हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि रूट इक्वल है तो इसका वैल्यू 0 होगा। अच्छा पहले इसको और सॉल्व करते हैं। 144 माइनस 4 3 12, 12n प्लस 4 5 4 3 12, 12 5 60। सही है, तो d इक्वल्स टू ये हो गया 204। सही है, माइनस 12n। अब आप ध्यान से देखना, ये जो होगा वो 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के बराबर होगा? क्योंकि रूट्स जो है वो रियल और इक्वल है। सो 204 इक्वल्स टू 12n हो गया, तो 204 बाई 12 इक्वल्स टू n हो गया। 12 1 12, बच्चा आपका 8 84, 12 7 मतलब n इक्वल्स टू 17। दैट्स माय आंसर। सही है?
देख लो, वेरी इजी सम। ओके, सेम कॉन्सेप्ट आपका सेम था। ओके, ये था नंबर 3। नंबर 4 यहीं पे करते हैं और जगह है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू निकालना है। इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट, सेम m माइनस 2x² माइनस 5 प्लस mx प्लस 16 इक्वल टू 0। देखिए यहां पे a का वैल्यू क्या है, m माइनस 2 है, b का वैल्यू क्या है, माइनस ब्रैकेट 5 प्लस m है, c का वैल्यू 16 है। ठीक है, ए बी सी लिख लिया। अब d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, सही है। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट खोलोगे, ये कर्ली ब्रैकेट, तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर है, तो ये 5 प्लस m होल स्क्वायर हो गया। 4 16 टाइम्स गिव्स यू 64, सही है, m माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया, ब्रैकेट खोल दो, तो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, यहां ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस 64m प्लस 128। देख लो, सही है। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखो, पहले m स्क्वायर लिखो, 10m माइनस 64m मतलब माइनस 54m हो गया, और 128 प्लस 25 तो 150 153 हो गया भैया, सही है कि नहीं। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात तो ये आपका 0 के इक्वल होगा बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 153 इंटू 1 153 होता है, इसका फैक्टर्स निकालिए, 3 5 1 54 है ना, तो बस हो गया, तो 51 और 3 सही है। तो m स्क्वायर माइनस 51m माइनस 3m प्लस 153 इक्वल्स टू 0। भैया m कॉमन ले लो, तो m माइनस 51 माइनस 3 कॉमन ले लो, m माइनस 51 इक्वल्स टू 0, यानी m माइनस 51 अगर कॉमन लोगे तो m माइनस 3 बचेगा। अब एक एक करके 0 से इक्वेट करो ना, तो m माइनस 51 इक्वल्स टू 0, यानी m इक्वल्स टू 51, और दूसरा वैल्यू क्या होगा भाई, m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि m इक्वल्स टू 3, यानी m इक्वल्स टू 51 और 3। ये आपका सॉल्यूशन है m का वैल्यू। फॉर वैल्यू ऑफ दिस m, दिस इक्वेशन विल बी हैविंग इक्वल रूट्स। ठीक है, चलो एक और सम बचा है, यहीं पर कर लेते हैं हम लोग। यू नो दिस इज द लास्ट सम फॉर दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5b। ठीक है, सम नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। भैया डिस्टिंक्ट और रियल रूट का मतलब होता है कि d का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, रियल एंड अनइक्वल। चलो यहाँ पे a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू माइनस 6 है, k और c का वैल्यू k है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा भैया, b स्क्वायर माइनस 4ac, सही है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया 36 माइनस 12k। अब देखो ध्यान से, ये जो है ग्रेटर देन 0 होगा ना, ट्रांसपोज कर दो तो 36 ग्रेटर देन 12k होगा, 12 से डिवाइड कर दो तो 3 ग्रेटर देन k, मतलब k लेस देन 3 बोल सकते हैं ना। अगर 3 k से बड़ा है तो k 3 से छोटा है, यही तो है मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k लेस देन 3। फॉर k लेस देन 3 द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k विल हैव डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ठीक है, तो ये लास्ट सम था इस एक्सरसाइज का, ये ICSE में आ चुका है, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट सम। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के एक्सरसाइजेस को देखेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।